हेलो, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बीएसपी एजुकेशनल अड्डा। तो दोस्तों, आज है 10 मई और 10 मई के अंतर्गत बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो स्किप मत किया करें और वीडियो को लास्ट तक देखा करें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या है, हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 टेस्ट बस शुरू किया गया है? तो महाराष्ट्र में किया गया। महाराष्ट्र के आईआईटी के पूर्व छात्र संघ ने किया है इस कोविड-19 टेस्ट बस को विकसित किया है। तो महाराष्ट्र की बात आई तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और गवर्नर यहाँ के कौन हैं? तो भगत सिंह कोश्यारी हैं। तब महाराष्ट्र की डांस की बात करते हैं, नृत्य की बात करते हैं, तो वहाँ तमाशा और लावनी वहाँ की लोक नृत्य हैं। महाराष्ट्र की राजधानी जो मुंबई है, इसे बम्बई से मुंबई 1995 में किया गया था। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह यहीं ही है, महाराष्ट्र में ही है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का जो मुख्यालय वो भी महाराष्ट्र में ही है। और तैरता हुआ बास्केटबॉल कोर्ट वो मुंबई में ही बनाया गया है। कर्नाटका ये भारत का पहला राज्य हुआ जो स्वास्थ्य अदालत आरंभ किया। हरियाणा गौ संरक्षण पर विधेयक बनाने वाला पहला राज्य हुआ। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा विधेयक लागू करने वाला पहला राज्य हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश द्वारा अपनी करेंसी बदलने का फैसला लिया गया? तो यह है ईरान। ईरान की पहले करेंसी क्या थी? रियाल। लेकिन अब ये ईरान अपनी जो करेंसी रियान है इसको बदल के TOMN टोमन करना चाहती है। और इसके जो अभी वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? हसन रूहानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में RBI केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के तौर पर किसे चुना गया है? तो आर्थिक मामलों के सचिव जो हाल ही में तरुण बजाज को चुना गया था, उन्हीं को RBI केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में चुना गया है, बनाया गया है। अतनु चक्रवर्ती इनसे पहले थे, इन्हीं की जगह पे तरुण बजाज बने हैं। गिरधर अरमाने भी एक सचिव के रूप में नियुक्त किए गए। कौन से मंत्रालय में? तो परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में सचिव के रूप में। और अरविंद कुमार शर्मा को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यभार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? RBI की बात करते हैं थोड़ी सी। तो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जबकि राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और इसकी स्थापना का जो अनुशंसा किया था वो हिल्टन आयोग की सिफारिश पे हुआ था। इसके वर्तमान 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। और पहला गवर्नर की बात करें तो ओशबोर्न स्मिथ है। और पहला भारतीय गवर्नर की बात करें तो CD देशमुख हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बैसाखी दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में बैसाखी दिवस 7 मई को मनाया गया है। 8 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है। डॉक्टरी सहायता होता है रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है। रेड क्रॉस इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। किसने की थी? तो 1863 में हेनरी ड्यूनोंट साहब ने 1863 में की थी। रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल मिला है, 1917, 1944 और 1963 में। अच्छा, 5 मई को कौन सा दिन मनाया गया? तो 5 मई को मिडवाइफ डे मनाया गया है, अस्थमा दिवस मनाया गया और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया है। 3 मई को क्या मनाया गया? तो विश्व प्रेस फ्रीडम दिवस मनाया गया। 7 मई को क्या मनाया गया? तो बैसाखी दिवस मनाया गया है। बैसाखी दिवस जो मनाया गया ये UN के द्वारा मनाया जाता है, इसलिए क्योंकि इसी दिन भगवान बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और संपूर्ण विश्व भर में बैसाख को बुद्ध पूर्णिमा का दिन है ऐसा माना जाता है, और जो दुनिया भर के बौद्धों के द्वारा इसे पवित्र दिन माना जाता है। तो एक फैक्ट है UN के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। UN क्या है? तो यूनाइटेड सन, संयुक्त राष्ट्र संघ। और ये जो है 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी संगठन की। एंटोनियो गुटेरेस जो पुर्तगाल के इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं और इसका जो मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? तो ये पश्चिम बंगाल ने किया है। पश्चिम बंगाल जो है यह ऐप देश भर में लगे तालाबंदी के दौरान पश्चिम बंगाल में फंसे अन्य राज्य के लोगों के लिए लॉन्च की गई है, जिन्हें अपने मूल स्थान या राज्य लौटना चाहते हैं। चलिए यहाँ के CM कौन है? ममता बनर्जी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो जगदीप धनखड़ हैं। महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे, राजस्थान के CM अशोक गहलोत और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल हैं। और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो अनिल बैजल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। IBRD में अमेरिका प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया गया। तो किसे किया गया? तो अशोक माइकल पिंटो। ये भारतीय मूल के अमेरिकी वकील हैं। अशोक माइकल पिंटो को
IBRD में चुना गया है प्रतिनिधि के रूप में। IBD क्या है? IBRD तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और इसी में अमेरिका की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में इन्हें चुना गया है। विश्व बैंक के ऋण शाखा के रूप में IBRD को जाना जाता है। वर्तमान में USA के राज्य कोष विभाग के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अवर सचिव के सलाहकार थे अशोक माइकल पिंटो, लेकिन अब ये कार्यरत होंगे IBRD में प्रतिनिधि के रूप में। चलिए वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, विश्व बैंक की बात करते हैं। तो विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वर्ल्ड बैंक की, वो 7 अप्रैल को हुई थी। 7 अप्रैल को हुई थी, 1948 में हुई थी। और वर्ल्ड बैंक जो है, विश्व बैंक जो है, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है। अध्यक्ष डेविड रॉबर्ट मालपास हैं। इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। चलिए माइक पोम्पियो कौन है? तो ये अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। और भारत के विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर। डोनाल्ड ट्रंप कौन है? तो वहाँ के प्रेसिडेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस संगठन द्वारा अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया गया है? तो ये DRDO के द्वारा किया गया है। जिस प्रकार भारत का या अमेरिका का जो नासा है, इसकी स्थापना तो 1958 में हुई थी नासा का, और 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। और DRDO को 1958 में हुआ था, और DST का 1971 में हुआ था। इसका मुख्यालय दिल्ली में, इसका भी मुख्यालय दिल्ली में है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में होता है। और नासा ये है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, इसका मुख्यालय वाशिंगटन में पड़ता है। इसरो जिस प्रकार भारत के अंतरिक्ष शोधन के लिए काम करता है, तो DRDO भारतीय सेनाओं के लिए वेपन्स तैयार करते हैं। तो DRDO ही अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर को विकसित किया है, जिसमें वजह से देखिए इसका काम क्या है कि भारी संक्रमण वाले क्षेत्र जो होगा उसमें जल्दी से, त्वरित रूप से और रसायन मुक्त कीटाणु शोधन के लिए ये बहुत ही कारगर साबित होगा। तो चलिए देखते हैं कि DRDO के वर्तमान कौन है अध्यक्ष। हाँ, DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो G सतीश रेड्डी हैं, और इसका स्थापना 1958 में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने आर्मी ट्रेनिंग कमांड की कमान संभाल लिया है? तो लेफ्टिनेंट राज शुक्ला ने आर्मी ट्रेनिंग कमांड की कमान संभाल लिया है। और दिसंबर 1982 में रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में इन्हें कमीशनड किया गया था। और 28वें थल सेना अध्यक्ष हाल ही में कौन बनाए गए हैं? तो MM नरवाने बनाए गए हैं। थल सेना का जो हेडक्वार्टर वो नई दिल्ली है। थल सेना का जो आदर्श वाक्य है वो सर्विस बिफोर सेल्फ है। थल सेना की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1895 में हुई थी, लेकिन थल सेना दिवस 15 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। देखिए ऑप्शन में उपस्थित MM नरवाने कौन है? तो MM नरवाने थल सेना के अध्यक्ष हैं। मनोज मुकुंद नरवाने। करमबीर सिंह कौन है? तो ये नौसेना के अध्यक्ष हैं। और एक RKS भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ये वायुसेना के कौन हैं? ये वायुसेना के अध्यक्ष हैं। RKS भदौरिया, करमबीर सिंह और MM नरवाने। देखिए कितना है कोइंसिडेंस, ये तीनों बैचमेट क्लासमेट ही हैं, एक ही बैचमेट के थे और तीनों पद पे आज हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विदेश में फंसे भारतीयों को लाने हेतु नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया है। तो मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस कोविड-19 से होने के कारण लॉकडाउन, देशव्यापी लॉकडाउन होने के कारण मालदीव में कुछ भारतीय फंसे हैं, तो उन्हें लाने के लिए समुद्र सेतु लॉन्च किया गया, जिसके लिए नौसेना के 2 जहाज़ वहाँ पहुँच भी गए हैं। और समुद्र सेतु इस ऑपरेशन के जरिए मालदीव में वहाँ पे जितने भी व्यक्ति हैं भारतीय फंसे हैं वहाँ के, उनका स्क्रीनिंग किया जाएगा। उसके बाद उन्हें इसी ऑपरेशन के जरिए मालदीव 900 किलोमीटर की दूरी होती है भारत और मालदीव के बीच, उन्हें लाया जाएगा। नौसेना की बात करते हैं तो नौसेना के वर्तमान कौन है अध्यक्ष? तो एडमिरल करमबीर सिंह है। और 5 सितंबर 1612 को ये नौसेना की स्थापना हुई थी, लेकिन 4 दिसंबर नौसेना दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। और चलिए ऑपरेशन नमस्ते जो है ये कोविड-19 से लड़ने के लिए थल सेना के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है। ऑपरेशन विजय ये 19 दिसंबर 1961 में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन विजय अभियान था, जिसके तहत पुर्तगाली
को गोवा और दमन और दीप से खदेड़ देना था। गोवा और दमन द्वीप से खदेड़ कर भगा दिया ऑपरेशन विजय के ही जरिए। ऑपरेशन समुद्र सेतु ये तो हाल ही में हुआ है। ऑपरेशन मैत्री क्या है? तो ऑपरेशन मैत्री ये भूकंपग्रस्त नेपाल में भारतीय सेना ने राहत और बचाव कार्य किया था ऑपरेशन मैत्री के तहत। ऑपरेशन एक ऑल आउट है, तो ऑपरेशन ऑल आउट ऑपरेशन मैत्री 2015 में चालू किया गया ऑपरेशन है। और ऑपरेशन ऑल आउट ये भी 2015 में किया गया था। तो ऑपरेशन ऑल आउट के तहत असम में बोडो आतंकवादी को साफ कर देना था इसका मोटो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस ऊपर में बताए थे 8 मई को सेलिब्रेट किया गया है। और विश्व रेड क्रॉस जो है, रेड क्रॉस की स्थापना जो हुई थी वो 1863 में हेनरी ड्यूरोंट ने किया था। और रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल मिला है, 1917, 1944 और 1963 में मिला है। 5 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 5 मई को मनाया जाता है मिडवाइफ डे, अस्थमा डे और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। 7 मई को कौन सा रूप में मनाया गया? तो 7 मई को भी हाल ही में हम देखें विश्व एथलेटिक्स दिवस, जो IAAF के द्वारा मनाया गया था। और IAAF ज़रूरी नहीं है कि 7 मई को ही मनाया जाता है। IAAF जो है ये जो फेडरेशन है, इसके द्वारा इसके तिथि को हर साल चेंज किया जाता है, लेकिन अक्सर मई में ही इसके द्वारा विश्व एथलेटिक्स ये दिवस मनाया जाता है। ये युवाओं को एथलीट में आने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है इस दिवस के जरिए। 2 मई को क्या मनाया गया? तो टूना डे मनाया गया। इसमें मछलियों के प्रबंध के बारे में रेखांकित करना ये सब आता है, मछलियों के संबंध में होता है टूना दिवस। टूना एक प्रकार की मछली प्रजाति है। तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। 5 क्वेश्चन, 5 पीछे के क्वेश्चन लेते हैं और 5 आगे का क्वेश्चन लेते हैं, जिससे कि 5 रिवीजन भी हो आपका और 5 आगे की जानकारी भी हो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब करें, और डेली की डेली वीडियो को पूरा का पूरा देखा करें, स्किप मत किया करें। और ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, मुलाकात होती है।